ओके, तो आज डे 2 है। अपन ने इसका इंजन डाउन कर लिया था एंड मैं इंजन दिखा देता हूँ आगे करना क्या है। तो कल की वीडियो में अपन ने इसका हेड और ब्लॉक अलग कर दिया था। आज अपने को इसका चैम्बर अलग करना है। तो इसमें ये जो सारे बोल्ट्स हैं ना, ये वाले मैंने अलग से लगा रखे, ये मैग्नेट साइड के। लेकिन नीचे देखो, ये वाला ये सारे बोल्ट अपन को खोलना है। इसका चैम्बर अलग हो जाएगा, फिर इसकी क्रैंक बाहर आ जाएगी। तो अपन जब क्रैंक बाहर आएगी तब क्रैंक भी चेक कर लेंगे कि सही है या आवाज़ कर रही है। अगर ख़राब होंगी तो उसको भी रिपेयर करा लेंगे। तो पहले मैं इसको डिसमेंटल करता हूँ। मैंने खोला कैसे मैं वो भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। आपको ये स्पेस दिख रहा है, आपको यहाँ पे हल्की हल्की चोटें मारनी है, तो ये अपने आप ही थोड़ा थोड़ा गैप बना के लेगा। ठीक है, बस ये एक ही जगह दिया है और कोई जगह नहीं दी है जहाँ पे आप चोट मार सको। कंपनी चोट मारने के लिए जगह देती है, तो उन्हीं जगहों पे चोट मारना। तो अपना चैम्बर कम्प्लीटली डिसमेंटल हो चुका है। अब बारी इसकी क्लीनिंग की। क्लीनिंग के लिए मैं डीजल का यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना, डीजल से क्लीन करने के बाद आपको सोप वाटर से हल्का सा क्लीन कर देना है और फिर ड्राई करने के लिए रख देना है। क्या है, डीजल खुद से सूखता नहीं है पेट्रोल के जैसे, इसको सूखने में टाइम लगता है। और जो पानी रहता है वो बड़ी जल्दी सूख जाता है। मतलब एक बार सीधे से बात समझो कि जो सोप वाटर है वो डीजल को हटा देगा और पानी खुद ही सूख जाएगा, तो आपका चेम्बर एकदम क्लीन रहेगा। उसमें डीजल के कोई कंटेमिनेंट्स नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर इंजन में डीजल रह जाएगा तो ये इंजन ऑयल को ही पतला कर देगा। तो डीजल से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा सोप वाटर से क्लीन कर लेना इन सबको, बस। अपने सारे पार्ट्स धुल चुके हैं। अगर देखो तो एकदम पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, कोई ऑयल कंटेमिनेंट नहीं बचा है। अब अपना नेक्स्ट काम है, इसको पहले तो गियर साइड को फिट करना है। जो इसकी ब्लॉक किट है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बाकी इसको अपन फिट करते हैं। ओके, तो अपना चैम्बर अच्छे से बैठ चुका है। अब इसके जो बोल्ट खसाएंगे वो क्रॉस बाय क्रॉस खसाएंगे। जैसे कि पहले आपको ये वाला बोल्ट कसना है और किसी भी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है। फिर उसके बाद ये वाला बोल्ट, और हाँ, इनको बहुत ज़्यादा कसने की गलती मत करना, ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक। मतलब ये जरा से भी चटक जाते हैं। जितना वो अलाउ कर रहे हैं उतना ही कसना। तो ये हो चुका है। ओके, तो ये मेरा वन वे का रोलर है, कह सकते हो। इसको क्या बोलते हैं मेरे को ऐसा कुछ खास पता नहीं है, मैं वन वे का रोलर बोलूँगा। तो मेरा ये ख़राब हो चुका था, ये यहाँ पे ऐसे लगता है, जिसकी वजह से आपका ये वाला जो पार्ट है ये वन वे में काम करता है, एक तरफ घूमता है एक तरफ नहीं घूमता है। तो मेरे ये वाले हिस्से की तो बैंड बच चुकी थी, तो मैं यहाँ नया लेके आया हूँ। मैं पहले इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं कंपैरिजन बताता हूँ कितना ख़राब हुआ है। और हाँ, आपको इसके साथ ये गोलियाँ भी ख़रीदनी है। ये 100 रुपये का है या 96 रुपीज़ का कुछ है, तो आपको ये भी ख़रीद लेना है। और ये जो है इसका रोलर है, इसकी कॉस्टिंग मेरे को आई है 714 रुपीज़। हाँ, 714 रुपीज़ का ये है, और ये 100 रुपये का है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ख़रीद लेनी है अगर आपका वन वे ख़राब हो गया है तो। मेरा वन वे का बेयरिंग है, इसके साथ आपको 4 स्प्रिंग और 3 वॉशर भी मिल जाते हैं। और इसको फिट कैसे करना है मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। इसके अंदर आप ये वाइट हिस्से देख रहे हो, इनको भी यूज़ में आना है। इसको ऐसे डालना है और यहाँ पे एक वाइट ये बुश आएगा, और इसको पीछे कंप्रेस करके आपको एक गोली डाल लेनी है। तो मैं पहले इसको फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट होगा ये टोटली। तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये है तो इसको ऐसे पीछे की तरफ कंप्रेस करके ये गोली लगानी है। तो मैं पहले ये गोलियां लगा लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपका वन वे क्लच कुछ ऐसा दिखेगा, और ये कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही रहता है वन वे क्लच में, और बस इसको ऐसे करके फिट कर देना है, और ये 3 एल की बोल्ट कस देने हैं। अपना हेड और ब्लॉक होके आ चुका है, मतलब ब्लॉक और हेड होके आ चुका है। और अपन ने हेड के स्टड भी चेंज करा दिए, ये एग्जॉस्ट साइड के स्टड है, ये दोनों चेंज करा दिए अपन ने।
और बस अब लास्ट का काम है कि इसमें सील्स लगाना है, पिस्टन लगाना है, ऊपर का हेड कसना है। तो मैं पहले सब कुछ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें अगर रहेगी तो वो बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहला काम है कि आपको ये जो वायर है ना, इसको टाइमिंग चेन में बांध लेना है, क्योंकि एक बार ब्लॉक लगने के बाद टाइमिंग चेन ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए इंजन ही उल्टा करना पड़ता है। अगर आपके पास मैग्नेट है ना तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी मैग्नेट नहीं है, तो मैं इसको टाइमिंग चेन पे बांध दूंगा। ओके, तो ये हेड गैस्केट है एंड ये ऐसे ही जाएगी, लेकिन इसको, एक मिनट, इसको लगाने के पहले ना इसमें ऑयल लगा लेना। अगर इन केस किसी वजह से आपका इंजन खुलता है तो कोई कम से कम ये ना फटे। होल स्मैश करते हुए नीचे की तरफ बैठा दो बस। कि जो भी पिस्टन रिंग्स है ना, ये जितनी भी रिंग्स है ये एक दूसरे के अपोजिट में होगी। पहली मेरी यहाँ पे है, दूसरी का मेरा गैप यहाँ पे है, ये कहाँ गया, ये रहा। और जो रिंग्स है बाकी की, एक गैप यहाँ पे कहीं है और कहीं कहीं है, लेकिन सारे अपोजिट में एक दूसरे के। तो सबसे पहला काम अपने को ये पिस्टन फिट करना है। ओके, तो ये जो रिंग है ना, इसका एक बार अच्छे से सीट चेक कर लेना कि अपनी सीट पे प्रॉपरली बैठी है या नहीं। क्या होता है कई बार ये रिंग अंदर ही गिर जाती है, तो आपको रीचेक कर लेना हर बार जितने बार भी आप लगाओ कि ये रिंग अच्छे से बैठी है या नहीं। जब भी दूसरी रिंग लगाओगे ना तो उसके पहले ऐसा कपड़ा लगा लेना, क्योंकि वो रिंग अगर अंदर गिर गई तो बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको। तो सेफ्टी के लिए पहले ही कपड़ा लगा लो। तो नेक्स्ट काम है अपना ब्लॉक लगाना। इसको लगाने के पहले ये जो स्लीव है ना, इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है, आपके पास जितना कर सकते हो आप। और पिस्टन पे भी ऑयल डाल लेना आपने। और हाँ, जो फर्स्ट स्टार्ट में इंजन धुआं देगा ना, वो ऊपरी ऑयल जलेगा, ना कि मेन ऑयल। तो अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर लेना है साइड वॉल्स को। तो मैं ये हेड ब्लॉक बैठा लेता हूँ सबसे पहले, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। ओके, तो अपना पिस्टन ब्लॉक ढल चुका है एंड इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है इन लाइंस को। उसके बाद ये आती है टाइमिंग चेन की गाइड है ये। इसको जस्ट सिंपली ऐसे जाते हुए यहाँ पे स्टक कर देना है, दैट्स इट, इतना ही होता है। टाइमिंग चेन फिट करने के पहले ना, ये मतलब हेड फिट करने के पहले अपना पिस्टन जो उसको टॉप पे ला लेना। और हाँ, ये पिस्टन के ऊपर ऑयल है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा धुआं छोड़ेगी, मतलब पहले भी बता चुका हूँ 2 बार। और हाँ, एक चीज़ मैं वीडियो में बताना भूल गया था कि आप एक देखो कि पिस्टन पे ना एक एरो बना है, ये एग्जॉस्ट की साइड रहेगा, ये मैं वीडियो में बताना भूल गया था। तो थोड़ा क्लिप कट गया है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन और रहती है वो मैं दे देता हूँ। तो फाइनली अपनी टाइमिंग मैच हो गई। ये इसके बराबर में रहेगा, ये इसके बराबर में। और यहाँ पे आपको एक मार्क दिख रहा होगा, ये वाला, इसको, ये वाला मार्क दिख रहा होगा, इसको अंदर एक और मार्क है उसके पैरेलल में रखना है, पैरेलल सीध में रखना है, उसी के लेवल में रखना है। और अपनी टाइमिंग मैच हो गई है। बाकी सीजर गियर की टाइमिंग यहाँ पे रहती है, तो सीजर गियर की भी टाइमिंग मैच हो गई है। अपना मोस्टली इंजन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अपने को हेड कसना है, टैपिट एडजस्ट करना है। वैसे इसके शायद कोई हेड की ऐसी कोई गैस्केट है नहीं, तो वहाँ पे आरटीवी सिलिकॉन बॉन्ड यूज़ होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको कि नहीं, आपको अंदर साइड में नहीं लगाना है, इस तरफ नहीं लगाना है, इसको आपको इस तरफ लगाना है, आउटर साइड में, जिससे कि आपकी अगर हेड से ऑयल आता है तो हेड लीकिंग रुक जाएगी बस, मतलब ऑयल लीक नहीं करेगा हेड से। तो आपको इसको ना ऐसे बाहर की साइड से लगाना है, ना कि अंदर की साइड से। यहाँ पे कैप आती है वो भी लगाना है। बाकी मैं अब इसका हेड कसता हूँ। और जो ये स्टर्ट 4 बोल्ट है ना, इनको आपको क्रॉस बाय क्रॉस कसना है। पहले इसको कसना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसा कसना है। एक बार में कोई बोल्ट मत कस देना, नहीं तो ये चूड़ी स्लिप कर देता है। तो आप जब भी आरटीवी सिलिकॉन का बॉन्ड यूज़ करो ना, तो ऐसा आउटर साइड से लगाना है, ना कि इस तरफ लगाना है, सिर्फ आउटर आउटर में लगाना है। और सेम चीज़ इस पर भी करना है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये तो फिर भी हल्का सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। तो अपना 60% काम ख़त्म हो चुका है। अपना हेड फिट हो चुका है, बस अब क्लच साइड फिट होगी, ऑयल डलेगा, ये इंजन में चढ़ेगा। और उसके पहले एक काम है कि अपने को इसका टैपिड एडजस्ट करने हैं। टैपिड एडजस्ट करने के लिए आपको यार टूल की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना काम नहीं बनेगा।
तो मैं सबसे पहले इसके टैपिट एडजस्ट करता हूँ, इसको चेसी पे चढ़ाता हूँ, मतलब इस इंजन को चेसी पे चढ़ाता हूँ, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे अपन। तो लास्ट चीज़ है ये टेंशनर, ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे जाएगा और बस इसको ही लगाना है। बाकी अपना इंजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, टैपिट एडजस्ट हो चुके हैं, क्लच लग चुकी है, इधर का मैग्नेट लग चुका है, अपना इंजन कंप्लीट हो चुका है। इसको चेसी में चढ़ाना है, लास्ट काम वो है। और इंजन का कंप्लीट करने का लास्ट काम ये है कि टेंशनर लगाना है बस। तो अपना टेंशनर लग चुका है, इधर सेंट्रीफ्यूगल का नट कस चुके हैं। अब इसको मैं चेसी में चढ़ाता हूँ, एग्जॉस्ट लगाता हूँ और बाकी सारा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, फिर इसका अपन साउंड सुनते हैं कैसा आया है। ओके, तो ये एग्जॉस्ट की गैसकेट ये कॉपर की रहती है, इसको याद से लगा लेना। क्या होता है कई बार भूल जाते, मैकेनिक भी भूल जाते। अगर आपको नहीं पता तो ये एग्जॉस्ट में लगती है कॉपर की वॉशर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रख देना है इसको बस, तो याली गैसकेट यहीं रहेगी। तो अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है, एग्जॉस्ट लग चुका है, पूरा हेड कंप्लीट हो चुका है और बस अब थोड़ा सा साउंड सुनो। तो बाइक का साउंड कुछ ऐसा आ रहा है एंड मैं इसके पहले भी 2-3 बार क्लिप निकाल चुका था, पता नहीं कैमरे में इतनी नॉकिंग क्यों आ रही है। मैं इसके सामने खड़ा हूँ एंड ये इतना नॉक नहीं कर रहा है, तो वैसे तो अच्छा साउंड आ रहा है लेकिन कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। एग्जॉस्ट भी सही आवाज़ कर रहा है, इधर से भी सही आवाज़ कर रहा है, लेकिन कैमरे में बहुत ज़्यादा टिक 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 ठुक ठुक की आवाज़ आ रही है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड अगर मैं इसका कॉस्टिंग बता दूं तो ऑलमोस्ट 3500 के आसपास कॉस्टिंग आई थी। 2000 रुपये का हेड और पिस्टन का काम हुआ था, बाकी इंजन ऑयल 600 रुपीज़ का आया था एंड और हाँ गैस किट भी आई थी थोड़ी बहुत रुपए की, 700 कुछ रुपए की गैस किट आई थी, तो थोड़ा 3500 के आसपास ही मान लो।